बाबा साहब अंबेडकर के अभूतपूर्व योगदान से बने इस संविधान ने हमें ऐसे 4 शब्द दिए जिन पर आज हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आखिर इन शब्दों का महत्व क्या है? इस पे यदि हम थोड़ा मंथन करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा ये जो संविधान है इसने हमें कितने अच्छे अधिकार दिए हुए हैं। जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस? क्या है न्याय? न्याय के 2 स्तंभ होते हैं हमेशा, एक निष्पक्षता और दूसरा नैतिकता। आज हमको थोड़ा सा यह चिंतन करना चाहिए कि इस नैतिकता को हम कैसे लेकर के आए। सर्वप्रथम विचारों की नैतिकता, अच्छे विचार लाना, परोपकार। हमारे वेदों में लिखा है यो स्वान वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वोजम भेदद्मः, कि जिसके प्रति भी हमारे अंदर द्वेष की भावना हो और जिन लोगों की हमारे प्रति द्वेष की भावना हो, हे ईश्वर उस द्वेष की भावना को ही दद्मः, उसको भस्मीभूत कर दो। और इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे विचार भी एक दूसरे के प्रति कल्याणकारी हो। हम किसी के विषय में कभी भी बुरा ना सोचें। और जब इस भावना को लेकर के हम इस परिवार को एक परिवार की तरह देखेंगे, तब ये परिवार पुष्पित पल्लवित होगा और उसके साथ साथ ये राष्ट्र भी पुष्पित और पल्लवित होगा। वाणी की नैतिकता, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह के कठोर वचन, किसी भी तरह का मिथ्या वचन, अन्य के दोषों का अन्य के सामने कथन या निष्प्रयोजन भाषण, इन सबसे दूर रहना चाहिए। ये अधर्म के लक्षण है। गीता जयंती में मैंने धर्म के लक्षणों की बात की, परंतु अधर्म के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी और के विषय में कुछ मिथ्या बात बोलता है, कुछ अनर्गल बात बोलता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के दोषों का लोगों के बीच में कथन करता है बिना पूर्ण बात जाने हुए, जब व्यक्ति एक दूसरे के विषय में परस्पर उनका उपहास उड़ाते हैं, ये सब अधर्म है। और इसलिए यदि हमको अपनी वाणी की नैतिकता लानी है तो हमारा संविधान कहता है कि हमें इससे बचना चाहिए, हमें वाणी में अपनी नैतिकता लानी चाहिए।